गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज सीजीएल मेंस के क्वेश्चन लगवाने जा रहे हैं। ये सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग देख सकते हैं तो इससे काफी क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं और ये लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और क्योंकि जब सीजीएल मेंस में आप जाते हैं तो वहां पर ज्यादातर की क्वेश्चन एडवांस इंग्लिश से आते हैं। मीन्स इन्फिनेटिव हो गया, जेरेंड हो गया, इन सब चीजों से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। भानु फिनिश्ड टू रीड सच अ थिक बुक इन जस्ट 2 days। सबसे पहला काम आप लोग ये करिएगा कि अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप लोग सब्सक्राइब्ड हैं ऑलरेडी तो आप लोग कोशिश ये करिएगा कि लाइक कर दिएगा, कमेंट कर दिएगा, जो भी हो सके ताकि इसमें रीच बढ़े। और अगर हो सके तो और भी बच्चों को जोड़िए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सब करा सकूं। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है जब सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं, तो हम भी मेहनत कर सकेंगे। ठीक है, लगभग 200 क्वेश्चन है सीजीएल मेंस के, तो मैं वो सॉल्व करवा दूंगा और इसकी पीपीटी भी मैं आप लोगों को डाल दूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भानु फिनिश टू रीड सच अ थिक बुक इन जस्ट 2 days। बात तो सिर्फ 2 दिनों में भानु ने इतनी मोटी किताब खत्म कर दी थी। पहली बात तो याद रखिएगा, फिनिश हो गया तो आपने कोई काम फिनिश कर दिया, तो फिनिश के बाद जेरेंड का यूज होता है। किसका यूज होता है? जेरेंड का। तो यहां पर फिनिश्ड टू रीड की जगह पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा? फिनिश्ड रीडिंग का इस्तेमाल हो जाएगा। हम लोगों को यहां पर भानु फिनिश्ड रीडिंग का यूज करना पड़ेगा। भानु फिनिश्ड रीडिंग सच अ थिक बुक इन जस्ट 2 days। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, आराम से कर लेंगे आप लोग। ठीक है, बिफोर टेक दिस मेडिसिन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। बिफोर की 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। बिफोर की एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है प्रेपोजिशन, और बिफोर की एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है कंजंक्शन। जब कभी भी बिफोर कंजंक्शन होता है तो इसके बाद सब्जेक्ट आता है और अकॉर्डिंग टू टेंस वर्ब आता है। बिफोर जब प्रेपोजिशन होता है तो इसके बाद कभी सब्जेक्ट नहीं आता है। तो जब कभी भी इसके बाद वर्ब आ जाए विदाउट सब्जेक्ट तो हम लोग वर्ब में आईएनजी का यूज कर देते हैं। तो बिफोर के बाद क्या आ रहा है? प्रेपोजिशन। तो यहां पर किसका इस्तेमाल हो जाएगा? आईएनजी। तो यहां पर टेक की जगह पे हम लोग टेकिंग का यूज कर देंगे। बिफोर टेकिंग दिस मेडिसिन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। तो यहां पर हम लोग टेक की जगह पे टेकिंग का यूज कर देंगे। अ कॉन्फ्लुएंस इज अ प्लेस व्हेन 2 और मोर रिवर्स मीट। संगम एक ऐसी जगह, कॉन्फ्लुएंस माने होता है संगम, जहां पर 2 और 2 से ज्यादा नदियां मिलती हैं। कॉन्फ्लुएंस इज अ प्लेस, प्लेस के लिए जहां का इस्तेमाल होगा। जब नहीं मिलती हैं, व्हेन का इस्तेमाल तो टाइम के कंडक्शन में करते हैं, जो टाइम की सेंस होती है। यहां पर प्लेस की बात करी जा रही है, इसलिए यहां पर व्हेन की जगह पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा? वेयर का यूज हो जाएगा। अ कॉन्फ्लुएंस इज अ प्लेस वेयर 2 और मोर रिवर्स मीट। आई शैल बाय दिस बुक इफ यू लाइक इट और नॉट। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहां पर सेंटेंस के आखिरी में और नॉट आ रहा है। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी किसी के सेंटेंस के आखिरी में और नॉट आता है, क्या आता है? और नॉट, तो कभी भी इफ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उस केस में हम लोग हमेशा वेदर का यूज करते हैं। इसीलिए यहां पर इफ की जगह पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा? वेदर का यूज हो जाएगा। वी हैव टू यूज वेदर इन प्लेस ऑफ इफ। सब सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी लगवा रहे ताकि आप लोग का टाइम बर्बाद ना हो। माई ग्रैंड मदर इज क्वाइट कंसर्न टू माई प्रोग्रेस एट स्कूल। ये सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है। सोचा सीजीएल 2019 का क्वेश्चन 2020 में जो हुआ था नवंबर में, कोविड की वजह से देरी से हुआ था। माय ग्रैंड मदर इज क्वाइट कंसर्न, कंसर्न के बाद टू का इस्तेमाल नहीं होता है, कंसर्न के बाद अबाउट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो मेरी माता जी है वो काफी चिंतित रहती है मेरी प्रोग्रेस के बारे में स्कूल में लेकर के, मतलब जो स्कूल में मेरी प्रोग्रेस है उस चीज को लेकर के। कंसर्न के बाद टू का इस्तेमाल नहीं होता है, अबाउट का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिएगा। No sooner had Kavya started her online class that the web connection was lost। No sooner जब कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए, सबसे पहले ये देखिए कि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब वो हेल्पिंग वर्ब डिड है कि वो हेल्पिंग वर्ब हैड है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हेल्पिंग वर्ब डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब अगर हैड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्योंकि हैड है इसीलिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नो सूनर के बाद कभी भी दैट का यूज नहीं होता है। नो सूनर के बाद हमेशा THAN का यूज होता है।
अब आप लोग कहेंगे THEN भी तो आ सकता है, गलत, क्योंकि जो ये सूनर होता है, क्या होता है, सूनर, इसमें ER लगा होता है, इट मीन्स इट इज अ कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का यूज होता है, इसीलिए यहां पर दैट की जगह पे किसका यूज हो जाएगा, देन का यूज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। He gave such a long speech but everybody felt bored. उसने काफी लंबा भाषण दिया था कि सब लोग बोर हो गए थे। याद रखिएगा, सच के बाद, ये बहुत अच्छा ग्रामर का ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को, सच के बाद या तो एज आता है या तो दैट आता है। सच के बाद एज और दैट के अलावा और कुछ नहीं आता है। ठीक, पहली बात तो एज कब आता है और दैट कब आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सच के पहले जो सब्जेक्ट है और सच के बाद का जो सब्जेक्ट है वो दोनों अलग अलग होने चाहिए। जैसे सच के पहले ही आ रहा है और बट के बाद एवरीबॉडी आ रहा है, तो दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। सच के बाद और सच के पहले अगर दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो बट का यूज ना करके हम लोग दैट का यूज करते हैं। मान लो राम is such a boy as no one likes। राम एक, चलिए मैं आप लोग को एक ट्रिक और बता देता हूं, इससे अच्छा तरीका है, ठीक है। राम एक ऐसा लड़का है जिसको हर कोई पसंद करता है। यहां पर हिंदी क्या निकल रही है, जा से, जिसको, अगर हिंदी जा से निकल रही है तो एस का इस्तेमाल सही होगा। राम ने इतना लंबा भाषण दिया था कि हर कोई बोर हो गया था, ठीक है ना। राम ने एक ऐसा भाषण दिया था जिससे हर कोई, राम गिव सच अ लॉन्ग स्पीच कि हर कोई, जिससे, देखो यहां पर केस निकल रहा है कि जिसका भी सेंस आ रहा है और की का भी सेंस आ रहा है। अगर की का सेंस आ रहा है तो दैट आ जाएगा और जिसका का सेंस आ रहा है तो एज आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था। कुल मिलाकर के सच के बाद दैट का यूज या तो एज का यूज कर दो, लेकिन यहां पर बट का यूज नहीं होगा। सच के बाद बट नहीं आ सकता, ठीक है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इसको मैं अभी आपको अगले वाले रूल में पढ़ा दूंगा। When there were a strong wind, the pine trees made sad lyric sounds. When there was, पहली बात तो देखिएगा जो देर होता है ये एडवर्ब होता है, जो ये देर होता है ये एडवर्ब होता है। इसके बाद जो वर्ब आती है ये इसके बाद वाले के अकॉर्डिंग आ रही होती है। तो जो एक्चुअली सब्जेक्ट है वो क्या है, विंड है। तो विंड क्योंकि सिंगुलर है इसलिए इसके यहाँ पे वॉस का इस्तेमाल हो जाएगा। When there was a strong wind, क्योंकि यहाँ पे विंड के अकॉर्डिंग वॉस का इस्तेमाल हो जाएगा। A large number of workers have started walking home. एक बहुत बड़े पैमाने पे जो लोग थे वो घर जाने लगे थे। इस सेंटेंस में नो एरर है, ग्रामेटिकली इसमें कोई भी गलती नहीं है। सॉरी गलती है। एक्चुअली इसका आंसर डी दिया हुआ था तो मुझे लगा डी नो एरर होगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। एक्चुअली इसमें गलती ये है, याद रखिएगा हमेशा, a number of और द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है। तो यहां पर आ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आ रहा है वो प्लूरल है और जो द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आ रहा है वो भी प्लूरल है। तो जब कभी भी ना नंबर ऑफ और आ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, लेकिन आ नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल आती है, लेकिन जो द नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है। तो आ नंबर ऑफ के बाद वर्ब प्लूरल आएगी और द नंबर ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर आएगी, लेकिन नाउन दोनों ही केस में प्लूरल आएगा। इसीलिए यहां पर वर्कर की जगह पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा, वर्कर्स का इस्तेमाल हो जाएगा।